हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश उपकुल आपका गुरुकुल स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम आज एक मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं जो आपके हर वनडे एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा। हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जितने भर भी मैथ के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं ये सब प्रीवियस ईयर मटेरियल लिया है मैंने, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। जो भी क्वेश्चन आए आप पर उसे करना, बाद में मैं सॉल्व करूंगा। तो मैथ का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पहले आप करने की ट्राई करें फिर मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक विक्रेता कुछ सेब 10 रुपये में 13 के भाव से बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। सेब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं रखे कि ऑप्शन से बहुत से लोग इसमें तुक्का लगा देते हैं कि ये इसका ऑप्शन होगा। इसे सॉल्यूशन ही करें, आपको भी बेनिफिट होगा और आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप देखें, कुछ सेब वो 10 रुपये में 13 के भाव से बेचकर 20% लाभ कमा रहा है इस पर। तो सेब का सीपी फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, सीपी। तो दोस्तों चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 10 रुपये में 13 के भाव से, यानी वो 10 रुपये में ये रुपये कितने आइटम बेच रहा है, 13, यानी 13 से बेच रहा है वो 10 रुपये में। यहाँ तक बात क्लियर। अगर वो 10 रुपये में 13 से बेच रहा है और इसे बेचकर वो 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। 20% यानी कोई भी चीज़ है 100 से वो इस पर 20% लाभ प्राप्त कर रहा है, इस पर 20% लाभ भी प्राप्त कर रहा है। किस पे कर रहा है, 10 रुपये पे। तो मुझे सेब का क्रय मूल्य निकालना है। तो सेब का क्रय मूल्य क्या है, वो सेब कितने रुपए में कितने बेचता है, इसका सीपी। ठीक है, ये 10 रुपये में इतने सेब के भाव से बेच रहा है, यानी सीपी यानी वो 20% यानी 20% लाभ प्राप्त कर रहा है। तो वो कितने सेब, यानी 10 रुपये में 13 के भाव से बेच रहा है तो कितने सेब लाया होगा जब वो इतना प्रॉफिट कमा रहा है। तो चलो अगर ये 10 रुपये में 20% लाभ हो रहा है तो 20% यानी 120। 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, यानी पैसे पे ही हमारा काउंट होगा। 20% लाभ का 120, तो 100% निकाल लेंगे हम यहाँ से। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/120 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 10 से 10 गया। ठीक है, ऊपर कितना बचा अब, तुम्हारा बचा 100/12, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ 10 की वैल्यू आ रही है। 2 से इसको कर लो 6, 2 से इसको कर लो 5, फिर कर लो इसको सिंप्लीफाई 3, फिर इसको कर लो 25। ठीक है, तो यह वैल्यू आ गई 25/3 13। ठीक है, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा। एक और पेज ले लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई किया, ये 20 हो गया, ये इसका 39 हो गया, ये इसका सीपी हो गया। क्या हो गया, सीपी। 25 रुपये में 39 सेब लाएगा वो, जब ये प्रॉफिट कमा पाएगा। अगर आप चाहो तो 1 सेब की भी प्राइस निकाल सकते हो यहाँ से। अगर 1 की निकालेंगे तो ये 39/25 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। एक दुकानदार, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक दुकानदार 5% छूट देकर 52% लाभ प्राप्त करता है। तो ज्ञात करें कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो MPCP से कितना अधिक है, यहाँ पर ये फाइंड करना है। ठीक है, एक दुकानदार 5% डिस्काउंट देता है, 52% प्रॉफिट कमा रहा है। तो मैंने यहाँ पर यानी जो 5% डिस्काउंट देगा वो किस पे देगा, MP पे देगा। सीधी बात है, MP पे देगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, MP पर देगा डिस्काउंट। ठीक है,
MP होती है 100%, ये आप सब जानते हो। देखो ये प्रैक्टिस बैच है, मैं इसमें डिटेल से नहीं जाऊँगा ज़्यादा। हम एक डिटेल्स बैच लाएंगे जो चैप्टर वाइज होगा, वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कब से लॉन्च होगा, जिसको हम सारे एग्ज़ाम कवर कराएंगे और एक अच्छी तरह से डिटेल समझाएंगे, छोटे से छोटा सॉल्यूशन करेंगे। ये प्रैक्टिस बैच है तो प्रैक्टिस बैच की तरह करें इसको। MP 100% हो गया। अगर मैं 5% की छूट देता हूँ तो डिस्काउंट देता हूँ, ये कितना 95% हो गया। ठीक है, ये 95% होगा, 52% लाभ इस पे प्रॉफिट कमा रहा है। तो 52% CP पे कमा रहा है, कितना होगा 152। ये बात क्लियर, ये 152 हो गया, ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना, 100%, यानी मुझे MP निकालनी है। 100% निकाल लो यहाँ से। अगर 100% में निकालता हूँ 152 95 इंटू 100, ये हो गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो, इसको 5 से काट 20, ये 90 हो गया। यहाँ तक कोई बात क्लियर? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपकी। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये 19 से कितनी बार डिवाइड हो, इसको डिवाइड करो 19 से, यानी 19 8 जा, ये 19 8 जा हो गया। ठीक है, 8 टाइम कट जाएगा, ये 8 टाइम का 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 160। ठीक है, ये 160 आ गया तुम्हारा, कितना आ गया 160। ठीक है, क्लियर। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। तो कितना प्रतिशत अधिक है, हमने 100% लिया था, वो ये आया 160, तो कितना प्रतिशत अधिक हो गया 60। तो दोस्तों कितना परसेंट ज़्यादा है, आपका 60% ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ संख्याओं का औसत 0.5 से बढ़ जाता है जब एक संख्या 60 को 85 से प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित चेंज कर दिया जाता है। संख्याएं कितनी हैं ज्ञात कीजिए, यानी वो संख्याएं फाइंड करनी है, यानी नंबर फाइंड करना है, कितने नंबर हैं। ठीक है दोस्तों, ये एवरेज का सवाल है। ठीक है, मैंने n नंबर मान लिए, कोई भी नंबर है, मैंने n नंबर ले लिया। ठीक है, कुछ संख्याएं का औसत 0.5 से, तो मैंने ये नंबर है जो संख्या कितनी है, यानी मैंने ये नंबर मान लिया। ठीक है, इनका औसत कुछ है जो भी x मान लिया मैंने, x नंबर जो भी चल रहे होंगे, कुछ भी x नंबर मैं ले जूँ, 5 से बढ़ जाए। जब एक संख्या 60 से 80 85 से प्रतिशत किया जाए, यानी 60 की जगह 85 आ जाता है, यानी 60 वाला तो बाहर जा रहा है। 60 वाला कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 60 वाला जा रहा है बाहर और 85 वाला अंदर आ रहा है। यही चीज़ तो है, मैंने ये बाई पुट कर लिया। ठीक है, समझना, अगर 60 को 85 से प्रतिस्थापित चेंज कर जा रहे हैं, 60 वाला निकल रहा है, 85 वाला आ रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता, अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं बहुत ही अच्छी डिटेल समझा रहा हूँ। तो बाहर हो गया। अब देखते हैं हम, यानी 0.5 से बढ़ रहा है, इसी एक चीज़ कितनी इंक्रीज हो रही है 0.5, ये चीज़ें वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये यहाँ वाली वृद्धि हो रही है, एक्स और वाई में जो भी नंबर है वो ये वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से वृद्धि हो रही है। अब जो इतना जा रहा है इसमें अंतर कितना आ रहा होगा, 60 वाला जा रहा है, 85 वाला आ रहा है, यानी 60 वाला बाहर गया, 85 वाला अंदर आया। तो कितने का अंतर आया यहाँ पर, यानी कितने का वेरिएशन हो रहा है, यानी इन दोनों में कितने का वेरिएशन हो रहा है 25। ये बात क्लियर, 25 का वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, अब मुझे ये नंबर निकालना है, तो मुझे जब नंबर निकालना है 25 का यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है, तो 25
अपॉन एन, ये नंबर मुझे फाइंड करना है, इक्वल टू कितना वृद्धि हो रही है 5, 0.5 वृद्धि हो रही है। ठीक है, जब 0.5 वृद्धि हो रही है, अगर मैं इसको करता हूँ, यहाँ डेसिमल है, यहाँ 0 बढ़ा दूंगा, ये चीज़ होगी ना। अगर यहाँ डेसिमल है, यहाँ 0 बढ़ा दूंगा मैं, डेसिमल ख़त्म हो गया आपका। ये कितना हो गया 5 टाइम गया, 5 टाइम गया, ये 5 टाइम गया, तो n इक्वल टू कितना हो गया 50। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50, यही हमारा आंसर होगा। तो हमें n ही फाइंड करनी थी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री से डाला है, जो कि आपके हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री देखी होगी, ये कह रहा है कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू है 7, टेन थीटा का मान वैल्यू फाइंड करनी है। आपने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, मैं इन्हें आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। एक आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने ट्रिग्नोमेट्री में, एक छोटी सी आइडेंटिटी है। ठीक है, ये शुरुआत में ही दे होती हैं। यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 7 दे रखा है। जब इसको आप खोलते हो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन इसको दे रहा हूँ यहाँ पर, और सेकंड इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/7। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। बात क्लियर? मेरी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दूं, फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, ऐड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट से कॉट कट जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या 10 चाहिए। तो जब 10 चाहिए तो हम कॉट से 10 बना सकते हैं, तो हमें इसको सबट्रैक्ट कर दो। अगर हम इसको सबट्रैक्ट कराएंगे, ये पॉजिटिव चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस प्लस 2 कॉट हो गया, 2 कॉट हो गया, 2 कॉट थीटा हो गया। कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट गया, माइनस प्लस कट गया, या माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये ठीक है, यहाँ माइनस आ गया, तो 1 माइनस लिख दे रहा हूँ 1/7, ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2 कॉट थीटा 1 माइनस, ये आ गया 7, इधर चला गया आपका, ये लिख लेते हैं यहाँ 1 माइनस 1/7, ये चीज़ हो गई 7 माइनस 1/7। ठीक है, 6/7, ये चीज़ हो गई, इसकी वैल्यू निकल आई। ठीक है, 6/7 हो गया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो। ठीक है, यहाँ दे रखा 2 कॉट, 2 कॉट। ठीक है, अगर इसको नीचे करेंगे तो ठीक कितना 3/7 हो जाएगा, ये नीचे जाएगा ना, यहाँ से हटा दो इसको, तो 3/7 हो गया। ठीक है, कॉट थीटा 3/7 हो गया। ठीक है, कॉट थीटा कितना हो गया 3/7, 3/7 हो गया। तो ये 1 कॉट होता है 1/10, यही तो होता है। मुझे 10 थीटा चाहिए, तो ये वैल्यू बदल जाएगी, तो 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7/3, ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, 10 थीटा की वैल्यू ये होगी। ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 7 ये दे रखा है, मैंने ये ले लिया, आपको समझा दिया। ये आपकी एक ये वाली आइडेंटिटी होती है जो आपको याद रखनी होगी। मैंने एक यहाँ मिस कर दिया, बस आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 वो होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। तो प्लस की वैल्यू है, माइनस की निकालनी होगी, तो माइनस की हो जाएगी 1/7, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट किया तो देखो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आ गई होगी, आपको इसको रफ करके देता हूँ तो आपको और इजी समझ में आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू दे रखी है ना, अब आ गई। अब ये प्लस है, ये माइनस, ये मैंने चेंज कर दिए साइन, तो ये चीज़ कट गई। ठीक है, ये चीज़ होगी तो प्लस प्लस 2 कॉट थीटा हो गया इक्वल टू, ये माइनस हो गया 1 में से इसके 1 माइनस, तो 7 6/7 हो गया। ठीक है, 2 इधर है तो देखो 6/7 हो गया, इधर 2 कॉट थीटा है इक्वल टू, नीचे जाएगा ये 3/7 हो जाएगा। अब ये कॉट थीटा 1/10 थीटा, तो 10 थीटा की वैल्यू ये 7/3 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, एक साथ मिलकर भी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टाइम एंड वर्क का बहुत ही इजी सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बार बार हर एग्जाम में टफ सवाल नहीं आते, बहुत इजी भी आते हैं। तो ए की वैल्यू 12 दे रखी है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी इसी काम को 16 दिन में करता है। ये मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, यानी इनका एलसीएम आ गया 48। ये टोटल वर्क होता है, इनकी जो निकलेंगी वो इफिशिएंसी निकलेगी। ये 4 हो गई, ये 3 हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है एक साथ मिलकर, यानी ए प्लस बी, टोटल वर्क है 48, दोनों की कार्य क्षमताएँ हैं 7, तो जो वर्क आएगा इनका वो आएगा, ये कितना आएगा ये देखते हैं, यानी 7 ये इतने डेज में वर्क कंप्लीट कर लेंगे दोनों। ठीक है, 6/6/7 डेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। इजी सवाल था, इसमें टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है और समझाने के लिए भी खास नहीं था, उसमें बहुत ही ईजी सवाल था। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका नेक्स्ट। इसमें कह रहा मोहन तथा रोहन की आय का अनुपात इतना है, उनके खर्च का अनुपात इतना है। यदि मोहन इतने रुपए बचाता है और रोहन 1500 रुपये, तो दोनों का खर्च ज्ञात कीजिए। हमें क्या फाइंड करना है, खर्च। ठीक है, तो मोहन का आय दे रखा है, यानी मोहन 4M और रोहन 4R, ये चीज़ है ना। इन दोनों का रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या दे रखा है 8:5। ठीक है, ये दे रखा है तुम्हारा आय का, इनकम, इनका खर्च एक्सपेंडिचर 3-2। ठीक है, इनकी बचत है 3000 रुपये 15,000 रुपये, यानी बचत का रेशियो क्या होगा फिर, अगर 3000 रुपये और 1500 रुपये। ठीक है, तो बचत का रेशियो हो जाएगा 2:1, ये बचत का रेशियो हो गया 2:1। ठीक है, जब बचत का रेशियो 2:1 है तो बचत का रेशियो 2:1, यहाँ तक बात क्लियर। तो जब बचत यहाँ पर बचत कितनी आ रही है, 3 आ रही है, इसका अंतर लोगों 3 आ रही है, यहाँ लोगों 5 आ रही है, लेकिन यहाँ 2:1 में इसकी बचत आनी चाहिए। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 का जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6, ये हो गया 4। ठीक है, अब 5 - 4 1, 8 - 6 2, यानी ये रेशियो वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्लियर बात। जब ये रेशियो वेरीफाई हो गया तो मुझे इनके क्या निकालने हैं, खर्च निकालने हैं। खर्च कितना करते थे ये, तो खर्च निकाल लेंगे। जब एक की वैल्यू निकल आई, मेरा 5:1 कितना, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500। ठीक है, ये दे रखी है ना मोहन वाली, किसी से भी निकाल लो 1500 आएगी एक की वैल्यू। ठीक है, जब एक की वैल्यू 1500 आ गई और हमें बचत आई है, वो खर्च कर रही है 6:4 के रेशियो में, एक यूनिट की वैल्यू 1500 है। ठीक है, तो 6 यूनिट की वैल्यू और 4 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, ये 9000 रुपये आ जाएगी, ये 6000 रुपये आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है, ये इस क्वेश्चन ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एक कार अपनी चाल को 30% बढ़ाती है तो वह अपने गंतव्य पर 2 घंटा जल्दी पहुंच जाती है, तो उसके द्वारा समान दूरी तय करने के लिए लिए जाने वाला समय बताएं। तो लिए जाने वाला, इसके लिए हमें समय फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है। तो 30% बढ़ती है उसकी चाल। जब वो अपनी चाल को 30% बढ़ा देता है, जब वो अपनी चाल को कितने 30% बढ़ा रहा है, तो अपने जहाँ पहुँचना होता है 2 घंटे जल्दी पहुँच जाती है। 30% की वैल्यू होती है, 30% होता क्या है, 3/10, यही तो होता है 3%, ठीक है। 3% होता है तो इसकी चाल 3/10 होता है। चाल बढ़ रही है यानी 10 से कितनी हो रही है, 13। ये इसकी क्या है, स्पीड, 10 से कितनी हो गई, 13, ठीक है। ये इसकी सामान्य चाल है 10, और बढ़ के कितनी हो रही है, 13। अगर हम इसका टाइम निकालूंगा तो रिवर्स कर देते हैं, ये चीज़ें हम आपको बेसिक से बताएंगे। तो 13/10 इसका टाइम हो गया, ये टाइम ले रही है, ठीक है। अब एक 2 घंटे जल्दी पहुंच रही है, तो यहाँ पर टाइम का क्या रेशियो चल रहा है, 3 यूनिट का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। जब यहाँ 3 और यहाँ पर 2 घंटे, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, ठीक है। 3 की वैल्यू 2, अगर 1 की वैल्यू निकालनी हो तो निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कलर चेंज करते हैं, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है। ये घंटा में, यहाँ टाइम मिनट में आ रहा है, ठीक है। अब हम सारे को मिनट में कर लेते हैं। अगर मिनट में करेंगे तो यहाँ 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको डिवाइड कर लो 60 से, कितना हो गया, 2, यानी 40, 40 मिनट आ गए। क्या आ गई, 40 मिनट। तो अगर उसके द्वारा सामान्य दूरी तय करने के लिए लिया जाने वाला सामान्य समय हमें क्या निकालना है, सामान्य समय। तो हमारी ये 40 मिनट आ गई, हमें क्या फाइंड करना है, सामान्य समय पे बढ़ा हुआ नहीं, सामान्य, ठीक है। सामान्य हमारा कितना है, आपको पता ही है, सामान्य देख लो 13, कितना है, 13, ये सामान्य है ना, 13, बढ़ा हुआ 10, ठीक है। तो सामान्य कितना आ रहा है हमारा, 13 इंटू 40, मल्टीप्लाई कर दो 52, यानी 520। अब इसके आप 520 मिनट हो गई, इसके आप घंटे बनाओगे तो आपके बनेंगे 8 घंटा 8 आवर 40 मिनट, ठीक है। 8 आवर 40 मिनट। अब घंटे बनाओ कैसे, अगर आप चाहो तो 60, इसे 60 से मल्टीप्लाई, वो सॉरी डिवाइड कर देना, 0 से 0, 6 से 52 को डिवाइड करोगे तो 8 घंटा आपको 40 मिनट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेन से संबंधित। किससे है, ट्रेन से। ये ट्रेन का सवाल है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। एक सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी सुरंग को पार करने में कितना समय। ये सुरंग की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की 2 गुनी है। ये क्वेश्चन को आप पुट आउट कर लिया करो। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, 12 कितना समय, 2 गुना, बस ये चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन को करता हूँ, यानी कितना समय लेगी सुरंग की लंबाई अगर 2 गुनी कर दी जाए तो, ठीक है। एक रेलगाड़ी किसी को 12 सेकंड में पार करती है। एक सुरंग, यानी सुरंग की लंबाई क्या कर दी जाए, चलो ठीक है, 2 गुना, T4 ट्रेन, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ किसी को ट्रेन पार करती है तो उसको प्लस करके करती है, ठीक है। T4 ट्रेन, S फॉर सुरंग, ठीक है। कोई भी चीज़ ये पार करेगी तो अपने साथ ही पार करेगी इसको, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। और स्पीड का अनुपात, यहाँ पर स्पीड का अनुपात
यानी वो क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, यही तो है। ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं कलर चेंज कर, ये 2 है ना, ये 2 गुना, ये वाला 2 गुना, ठीक है। समझ में आ रही है बात। T4 कितना है, 1, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है, ये पूरा हो गया T, ठीक है, बात क्लियर। तो रेशियो कितना हो गया हमारा, 1:3, ठीक है। अगर हम टाइम का रेशियो लेंगे तो टाइम का रेशियो भी सेम होगा, 1:3, ओके। ये चीज़ें हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस में समझाएंगे, प्रोपोर्शनल कैसे होता है, कैसे रिवर्स होता है, कैसे सेम होता है, ठीक है। तो 1:3 हो गया। यहाँ का क्या है, एक खंभे को पार करने में 12 सेकंड में पार करती है, यानी 12 सेकंड में पार करती है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 12 सेकंड, 3 यूनिट की वैल्यू 36। क्लियर बात, ये चीज़ है, ठीक है कि नहीं। तो वो कितना लेगी, दोनों चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ों को पार करने में 36 सेकंड लेगी, यानी वो रेलगाड़ी और सुरंगों की लंबाई इतनी कर दी है, तो कितना समय लगेगा, 36 सेकंड लगेगा। कितना समय लगेगा, 36 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, ये मैंने लिया है आपका नल और टंकी से। एक नल एक किसी टैंक को भरने में 20 मिनट समय लेता है तथा नल बी टैंक को भरने में 25 मिनट का समय लेता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए, 3 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया है, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो समझते हैं, ए नल 20 मिनट ले रहा है, 20 मिनट, बी नल 25, 25, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपकी। ये बात अलग है, यहाँ 3 मिनट का खेला, बस कुछ नहीं है। ए नल को बंद कर दिया जाता है, टैंक भरने में कितना, ए को बंद कर रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया, यहाँ 100 आ गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। लेकिन 3 मिनट बाद ए को बंद कर रहे हैं, यानी ए की कितनी है, 3 मिनट बाद बंद कर रहे हैं, तो कितना, 15। ये 15 यूनिट काम खत्म कर देगा, यानी यहाँ से, ठीक है। 15 यहाँ से गया तो कितना बचा, 85, 85 बचा ना। ए ने काम खत्म कर दिया ना 3 मिनट बाद, तो 3 उसकी इफिशिएंसी कम होगी ना, तो इतना ही काम कम करके तो 85 हो गया, ठीक है। $85 हो गया। अब वो कह रहा है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय, यानी टैंक कितनी, ए नल को बंद कर दिया जाता है, टैंक कितनी देर में भर जाएगा, यही तो बात है। अब टैंक को भरने में, अब रह कौन गया, भरेगा कौन, ये 4B, बी भरेगा ना, तो बी भरेगा इसको, तो 85/4, ठीक है। 85/4 आ गया, बी भरेगा ना इसको, बी करेगा जो भी करेगा, तो 21 चौका 84, 1/4 85 है, यही तो हो गया ना। वो इस टाइम में उस टैंक को भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा CI से, किससे है, CI से। चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो इजी भी नहीं। इसका डेटा चलो करते हैं। 20,000 रुपये पर 3% ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 महीने, बस इसके में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। 2 वर्ष 3 महीने में इसमें कंफ्यूजन होता है और कुछ नहीं। 2 वर्ष 3 महीने में चक्रवृद्धि क्या, जब ब्याज की गणना वार्षिक हो, ठीक है। ब्याज की गणना कैसे, वार्षिक है, चलो इसे करते हैं। तो ये दरका 2 वर्ष 3 महीने का मतलब क्या होता है, आपको ये पता है। 2 वर्ष 3 महीने कितना टाइम हो गया, यानी 2 वर्ष तो पूरे ही पूरे, 3 महीने, 3 महीने 3/12 है, यानी 1/4, यही तो हो गया। 2 वर्ष पूरा, 3/12 है, यानी 1/4 भाग, यानी 2 वर्ष तो हम पूरे ही पूरे लेंगे इसके, ठीक है। ये 20,000 रुपये
3% है, ये 3% चल रहा है इस पर, ठीक है। तो इसके 2 वर्ष तो हम पूरे ही पूरे लेंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और तीसरे वर्ष का इसका 3/12 निकाल लेंगे, 2 वर्ष, ठीक है। कितना हो गया इसका 3%, 2 जीरो से जी, 3 दूनी 6, 600, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 600 रुपये हो गया, ठीक। छः सौ, ठीक है। अब ये तो पता है 600 तो ये हर साल चलेगा ना, ये तो हमें पता है 600 तो ये, इस पे तो कोई चेंजिंग आनी नहीं है। अब 2 साल तक का है, ये तीसरा है ना, यहाँ 3/12 है, 3/12 समझ रहे हो ना, 3/12 यानी 1/4 पूरा वर्ष कर दिया मैंने, ठीक है। अब 600 का 3% निकालोगे, कितना हो गया, 18 हो गया, यहाँ भी 18 आएगा, ठीक है। फिर भी यहाँ एक और 18 आएगा, ठीक है। ये इसका 18 हो गया, इसका 18 हो गया। अब 18 का 3% 5.1854, यानी 100 यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया तो 0.45, ठीक है। ये चीज़ आ गई, यहाँ तक बात क्लियर, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये कितना, 600, 600, 1200, 1218 हो गया, ये कितना हो गया, 1218, 1218 प्लस 18 दूनी 36, 636 पॉइंट ये हो गया, ठीक है। 636 पॉइंट जो भी वैल्यू आ रही है वो होगी, ठीक है। 636 पॉइंट ये हो गया, तो ओ हो सॉरी ये कहाँ गया, 636.3/12, ये हो गया, ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ये वाले पोर्शन को, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 159.135, ठीक है, 159.135। इसे इसमें ऐड कर दो इसे, जब इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 13,777.135 रुपये, ठीक है। ये ब्याज हो जाएगी आपकी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है, इसमें मैंने ऑप्शन भी डाल रखे। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन, बी किसी 36 दिन में करता है, सी 45 दिन में करता है, ए बी सी कितने दिन में इस काम को पूरा कराएंगे। इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम आएगा कितना, 30, 36, 45 से वो संख्या लेनी है जो डिवाइड हो जाए। वन 180 लेता हूँ मैं इससे, तो 180 80 2 2 5, ठीक है, 180 आ गया, इसका क्या आ गया 180। ये कितना हो गया 6, यहाँ से कितना हो गया, यानी इसकी डिवाइड रख दो 10 80, मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखो 80 ये हो गया 180, ये 36 हो गया, 18 दूनी 36, 2 5, ऐसे सॉल्यूशन कर लिया करो, 5 आ गया ये, ठीक है। ये 6 है, इससे 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 45 दूनी 90, 45 दूनी मेरे 4 आ गया ये, ठीक है। अब वो कह रहा तीनों मिलकर 6 5 6 4 10 15 हो गया, 15 एकन
15, 3 15 दूनी 30 यानी 12 डेज, 12 डेज यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है, तब इसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े। ठीक है, कोई भी चीज़ है, ये परसेंटेज का सवाल है, 50% बढ़ रहा है, 50% की वैल्यू होती क्या है 1/2। ये 1/2 बढ़ रहा है तो हमें कमी कितनी करनी पड़ेगी 1/3 की, जब भी हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। अगर हमें खपत में इतनी कमी कर दें तो हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। 1/3 की वैल्यू होती कितनी है 33 सही 1/3%। हमें परसेंटेज में पूछिए तो मैं 33 सही 1/3% की कमी कर दूंगा तो मेरे खर्च पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग बोल रहे हो ये चीज़ आई कहाँ से, देखो ये चीज़ होती है, परसेंटेज की क्लास लूँगा, डिटेल समझाऊंगा। x/y को मैं बढ़ाता हूँ तो मुझे कमी करनी होगी, वो वैल्यू होती है मेरी कम होने वाली x + y। ये x इसमें ऐड हो जाता है, ये वैल्यू कम होती है, ये बढ़ी हुई होती है। ठीक है, इन चीज़ों को मैं डिटेल समझाऊंगा आपको। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बचा। तो दोस्तों इसकी जो PDF है वो PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर हम आपको दे दिया करेंगे, लेकिन अब हमारी आप क्लास को देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको इस क्लास से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ये क्लास आपके हर एग्ज़ाम में बेनिफिट होगी, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम होते हैं। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद दोस्तों। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।